सरोजिनी नायडू जड़े कवि, नारी नेत्री और बाग्मी हिसाब से परिचिता। से देशर प्रथम महिला राज्यपाल और भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष थिले। सरोजिनी को भारतीय कोकिल बोली कहुए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में गांधीजी सहयोगी रूपे सरोजिनी नायडू अवदान अतुलनीय। जड़े इंग्राजी कवि रूपे भारतीय इंग्राजी साहित्यर इतिहास रे तांको स्थान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जय जगन्नाथ बंधुगण, मु चिन्मय आपण मानकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल ओडिया ज्ञान को। आमको समर्थन करने पर दयाकोरी आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। जन्म सरोजिनी नायडू 1879 मसीहा फेब्रुआरी 13 तारिख में हैदराबाद ठारे जन्म ग्रहण करथिले। डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और तांकर पत्नी वरदा सुंदरी देवी 8टी संतान मध्यरु से ज्येष्ठ संतान थिले। ब्राह्मण परिवार रे जन्म होइतिले मध्य मुसलमान संस्कृति प्रधान हैदराबाद शहर रे बढ़िथिबारु से निजको अधा हिंदू अधा मुसलमान मने करुथिले। पिता अघोरनाथ जने ज्ञानी, गुणी और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थिले। उभय प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य से पारदर्शिता हासिल करथिले। माता वरदा सुंदरी मध्य जने शिक्षिता महिला थिले। से बंगला भाषा रे कविता रचना करुथिले। उभयंकर प्रतिभा सरोजिनी पाखरे देखिबाकु मिलिथिला। पिलादिन सरोजिनींकर पिलादिन अति अयसरे कटिथिला। अभाव कौन से ताहा जानि नथिले। से जने विभावशाली परिवार कन्या थिबारु तांको वेशभूषा मध्ये प्रचुर अर्थ खर्च करा जाउथिला। से समयर इंग्रेज मानक प्रभाव तांको उपरे पड़िथिला। सेमानक चालीचलन और वेशभूषा तांको आकर्षित करिथिला। सेतिपई पिलादिनु से पाश्चात्य चलनी और खाद्यपेय पसंद करुथिले। तांको परिवार रे समस्त बंगीय संस्कृति प्रभावित होइथिले, किंतु बंगभूमि छाड़ी हैदराबाद आसिला परे सेमाने इंग्राजी भाषा को आदर नहीं। जदिओ सरोजिनी इंग्रेज मानक चलनी और सभ्यता को पसंद करुथिले, किंतु इंग्राजी भाषा रे कथबार्ता करने को भल पाउनथिले। से इंग्राजी भाषा शिखिबा को आग्रही नुहंती बोली थरे बापा को कहिथिले। यह सुनी अघोरनाथ रागी जाई तांको एक कोठरी रे बंद कर देथिले, कारण सेतेबेले इंग्रेजी भाषा और ज्ञान होइतिला सफलतार चाबिकाठी। पिता बहुत बुझाइबा परे से निज मत बदलाइथिले। अघोरनाथ तांको पई जने भल इंग्राजी और फरासी गृह शिक्षक नियुक्त करथिले। धीरे धीरे इंग्राजी भाषा मध्य तांकर अति प्रिय होइगला। केवल कथबार्ता नुहे से इंग्राजी लेखालेखी मध्य आरंभ करदिले। पाठ पढ़ा सरोजिनी पिता अघोरनाथ जने साहित्यिक, विज्ञानी और हैदराबाद स्थित एक कॉलेज अध्यक्ष थिले। तेणु से बड़ झील सरोजिनी को निज ढांचारे गढ़िबाकु चाहुथिले। सेतिपई से ताकु कोनोसी साधारण स्कूल रे न पढ़ाई इंग्राजी स्कूल रे पढ़ाइथिले और अंक कषिबा, विज्ञान पढ़िबा उपरे गुरुत्व देउथिले। किंतु सरोजिनी कविता लिखिबा को अधिक पसंद करुथिले। सेही समय हैदराबाद रे झियो मानक पई भल हाई स्कूल नथिला, तेणु शिक्षा पई ताको माड्रास जिबाकु पड़िथिला। मात्र 12 वर्ष बयस से मैट्रिकुलेशन परीक्षा रे माड्रास विश्वविद्यालय रे प्रथम स्थान अधिकार करी समस्त को चकित कर देइथिले। हुआ जाए सरोजिनी को इंग्राजी कविता रे मुग्ध होई हैदराबाद निजाम ताको विदेश रे पढ़िया पई वृत्ति प्रदान करथिले। 13 वर्ष बयस प्राय 6 दिन मध्य से 1300 पदर लेडी ऑफ द लेक नामक दीर्घ कविता रचना करथिले। यह छड़ा से एक 2000 धाड़ीर नाटक मध्य लिखिथिले। विदेश यात्रा से पारसी भाषा रे मेहर मुनीर नामक नाटिका रचना करथिले। यह एक पत्रिका रे प्रकाशित होई आलोड़न सृष्टि करथिला। एथिपई तांको 1885 मसीह हैदराबाद निजाम तरफ वार्षिक 300 पाउंड छात्रवृत्ति प्रदान करा जायतिला और से उच्च शिक्षा पर 16 वर्ष बयस बिलात यात्रा करथिले। परवर्ती 3 वर्ष सरोजिनी लंडन और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अध्ययन कले। सेही समय लंडन राइमर्स क्लब प्रभाव एवं सर एडमंड गोस को प्रोत्साहन पाई तांकर काव्यिक प्रतिभार विकास घटिथिला। एही समय आनी बेसांतक सह निबिड़ संपर्क स्थापित होइतिला। इंग्लैंड रे थिबा प्रसिद्ध लेखक और समालोचक एडमंड गर्स सहित तांकर परिचय होइतिला। तांकर जो सब लेखा ब्रिटिश पत्रिका रे प्रकाशित होउतिला, एडमंड से सब को पढ़ी तांको प्रेरणा और परामर्श देउथिले। परे से तांकरी निर्देश रे भारतीय परिवेश को आधार करी कविता लिखिथिले। एहा द्वारा तांकर लेखा स्वदेशाभिमुखी होई पारितिला और विदेश रे तांकर सुख्याति व्यापी जाइतिला। से लंडन रो किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और गर्टन कॉलेज आदि रे अध्ययन करथिले। लंडन रे 3 वर्ष रहिबा परे स्वास्थ्य हानि घटितला। तेणु जलवायु परिवर्तन पई से इटाली और स्विट्जरलैंड यात्रा करथिले। इटाली तांको खूब अभिभूत करथिला। या परे विदेश रो कोनोसी डिग्री हासिल न करी सरोजिनी केवल विपुल अभिज्ञता और नूतन चिंताधारा को सांगरे धरी 1889 रे भारत को फेरी आसिथिले। वैवाहिक जीवन
ସରୋଜିନୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ସେ ନିଜାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସକ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଜଣେ ଅଣବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେମିତି ବିବାହ କରିବେ କହି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ 1898 ମସିହା ସରୋଜିନୀ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସରୋଜିନୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟରୁ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ସେ 4ଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଦ୍ମଜା, ରଣଧୀର ଓ ଲୀଳାମଣି। ଦେଶ ସେବା। ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ତେଲୁଗୁ, ଇଂରାଜୀ, ପାର୍ସି ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1915ରୁ 1918 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ସହ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ବୋଲି ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। 1916ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 1919 ଜୁଲାଇରେ ନାଇଡୁଙ୍କ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦୂତ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। 1920ରେ ଭାରତ ଫେରିଲେ ଓ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1925ରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। 1930 ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗିରଫ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଗଲା ଓ ତାଙ୍କୁ 1931 ଜାନୁଆରୀ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସରୋଜିନୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତଥା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ। ଅଧିକାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ, ସେ ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠା ଓ ସାହସିକତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ସଦାରେ ଆଜିର ମୀରାବାଇ ଡାକୁଥିଲେ। ରଚନାବଳୀ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଇଂରାଜୀ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ, ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିପ୍ସି, ଦି କୁଇନ୍ସ ରାଇଭାଲ, ନାଇଟ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଗୁରେଦାନ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥ୍ରେସ୍ ହୋଲ୍ଡ 1905, ଦ ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ 1912, ଦ ବ୍ରୋକେନ୍ ୱିଙ୍ଗ 1917। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ। 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ପରେ ସରୋଜିନୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କାମ କରି ସେ ଅନେକ ସମୟ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। 1919ର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପରେ ସେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। 1924 ମସିହାରେ ସେ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। 1925 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ କାନପୁର କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହାରେ ଦାଣ୍ଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପରେ ସେ 25,000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଧାରସନା ଲୁଣ କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। 1949 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।